हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि हम रिमोट सेंसिंग में क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग कि रिमोट सेंसिंग एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग प्रोसेस के बारे में। हम देखेंगे इसमें कि ये जो रिमोट सेंसिंग हम एक्चुअल में करने वाले हैं उसमें कौन-कौन सी प्रोसेस इंक्लूड है। तो ये इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो पहला पार्ट रहेगी, पहली प्रोसेस रहेगी, वो रहेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारा जनरली क्या रहने वाला है, सन रहने वाला है। दूसरा हम देखेंगे इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो आपका जो रेडिएशंस आएंगी आपके सोर्स से, वो एटमॉस्फेयर के साथ किस तरीके से डील करेंगी। थर्ड हम देखने वाले हैं इंटरेक्शन विद टारगेट। ये जो आपकी जो रेज आ रही हैं आपके सोर्स से, वो टारगेट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी। टारगेट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फोर्थ प्रोसेस देखेंगे हम इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर अगेन। अब क्या होगा, ये जो टारगेट से जब वापस जो रेडिएशंस जाएंगी उसके बाद वो वापस से एटमॉस्फेयर से किस तरीके से कांटेक्ट करेंगी और किस तरीके से बिहेव करेंगी एनर्जीज, वो हम देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ प्रोसेस हम देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर्स। उसके बाद हम फिफ्थ प्रोसेस में देखेंगे कि ये जो रेडिएशंस कहाँ गई है, सेंसर्स के पास गई है, वो किस तरीके से सेंसर्स ने उस एनर्जीज को रिकॉर्ड किया है। उसके बाद सिक्स्थ प्रोसेस हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। जब ये जो रिकॉर्डिंग सेंसर्स के पास हो गई है, फिर वो रिकॉर्डिंग्स को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और एनालिसिस करेंगे ताकि वो जितनी भी चीजें हैं वो क्या आ जाएं, हमारे काम आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन और डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन करेंगे। विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन में हम अपनी आंखों के थ्रू क्या करेंगे, वो जो सेंसर से इमेज मिली है उसको देखेंगे और समझेंगे कि उस इमेज में कौन सी चीज, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है। वहीं पे हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे जो इमेजेस हैं वो कंप्यूटर्स में है और इसको अब हम एनालाइज ना करके क्या, कौन एनालाइज करेगा, कंप्यूटर एनालाइज करेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस की रिमोट सेंसिंग के, कि रिमोट सेंसिंग कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज में आएगा और इसकी कितनी वास्ट फील्ड रहेगी। इसके बाद हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग के एडवांटेजेस, कि हमें रिमोट सेंसिंग क्यों यूज करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग है, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। और इसके बाद लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, कि अगर सारी चीजें आइडियल हो जाए तो हमारा जो रिमोट सेंसिंग होता है वो किस तरीके से काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपको आगे और हम इन सब चीजों को डिटेल में बात करते हैं। थैंक यू।